आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार धरती पर धर्मपाल नाम का एक बहुत ही पुण्यात्मा और धार्मिक व्यक्ति रहता था। धर्मपाल हर दिन 10 प्रकार के दान करता था और हर प्रकार की पूजा अर्चना करता था, लेकिन उसकी एक ही बड़ी गलती थी। वह अपने सभी पुण्य कर्मों को बहुत सावधानी से एक चमचमाते पुण्य के संदूक में जमा करता था। धर्मपाल का अहंकार ये था कि वह मानता था कि उसके पास सबसे अधिक पुण्य संचित है और वह हमेशा लोगों को बताता रहता था कि वह कितना बड़ा दानी है। वह केवल इसलिए दान करता था ताकि उसका संदूक भरता रहे। धर्मपाल की मृत्यु के बाद वह सीधे कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचा। उसने गर्व से अपने पुण्य के संदूक को महादेव के सामने रखा। महादेव, जो अपने भोलेपन में लीन थे, ने संदूक को एक नजर देखा। धर्मपाल ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने हजारों पुण्य जमा किए हैं। ये संदूक मेरी तपस्या का फल है। मैं अब स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी हूँ। महादेव ने मुस्कुराते हुए नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, जाओ और मेरे निवास से मेरे कार्य की बाल्टी ले आओ। नंदी एक साधारण पुरानी और टूटी हुई बाल्टी लेकर आया। वह बाल्टी खाली थी। महादेव ने धर्मपाल के पुण्य के संदूक की ओर इशारा किया जो चमक रहा था, और फिर अपनी खाली टूटी बाल्टी की ओर इशारा किया। महादेव ने कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारे संदूक को स्वीकार करता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे एक छोटे से नियम का पालन करना होगा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा पुण्य के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। धर्मपाल ने कहा, प्रभु, मैं तो यही पुण्य संचित करने आया हूँ। मैं ये कैसे त्याग सकता हूँ? महादेव ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मेरा ये कार्य की बाल्टी का रहस्य समझना होगा। महादेव ने बाल्टी की ओर इशारा करते हुए समझाया, ये बाल्टी मेरे निष्काम कर्म का प्रतीक है। मैं हर दिन इस बाल्टी में अपने कर्मों के परिणाम डाल देता हूँ और बाल्टी में डालने के तुरंत बाद मैं इसे खाली कर देता हूँ। धर्मपाल, जब मैं ब्रह्मांड बनाता हूँ तो उस कार्य का परिणाम इस बाल्टी में डाल देता हूँ और तुरंत भूल जाता हूँ। जब मैं विष पीता हूँ तो उस त्याग का परिणाम इस बाल्टी में डाल देता हूँ और तुरंत भूल जाता हूँ। मैं कोई भी काम उसके फल को जमा करने के लिए नहीं करता, बल्कि केवल करने के लिए करता हूँ। महादेव ने अंततः रहस्य बताया, तुम्हारे संदूक ने तुम्हें लालच से भर दिया। मेरी बाल्टी मुझे अनासक्ति से भरती है। तुम परिणाम से बंधे हो, मैं कर्म की शुद्धता से मुक्त हूँ। धर्मपाल को अपने संदूक पर बहुत गर्व था, पर उसे एहसास हुआ कि उसका सारा पुण्य तो केवल जमाखोरी था। उसे तुरंत समझ आया कि महादेव की बाल्टी में डाला गया कर्म भले ही तुरंत त्याग दिया जाए, वही सच्चा पुण्य है। महादेव ने अंत में एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकता हूँ। अपनी तपस्या को बाल्टी में डाल दो, अर्थात अपने सारे पुण्य और उसके परिणाम की इच्छा को मुझ पर छोड़ दो, और फिर तुम मुक्त हो जाओगे। धर्मपाल ने अपनी पुण्य के संदूक को खोला और अपने सभी पुण्यों को महादेव की खाली टूटी बाल्टी में उड़ेल दिया। जैसे ही पुण्य बाल्टी में गए, वे तुरंत हवा में विलीन हो गए। धर्मपाल अब पुण्य से मुक्त होकर पहली बार हल्का और आनंदित महसूस कर रहा था। उसने समझा कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि त्यागने में है। ये कहानी महादेव के भोलेपन और अनासक्ति के सिद्धांत का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा कर्म पुण्य वह नहीं है जिसे जमा किया जाए संदूक, बल्कि वह है जिसे तत्काल त्याग दिया जाए खाली बाल्टी। जीवन में किसी भी कर्म के परिणाम की आसक्ति लालच की बंधन है, और परिणाम के प्रति अनासक्ति ही मोक्ष है। एक बार धरती पर धर्मपाल नाम का एक बहुत ही पुण्यात्मा और धार्मिक व्यक्ति रहता था। धर्मपाल हर दिन 10 प्रकार के दान करता था और हर प्रकार की पूजा अर्चना करता था, लेकिन उसकी एक ही बड़ी गलती थी। वह अपने सभी पुण्य कर्मों को बहुत सावधानी से एक चमचमाते पुण्य के संदूक में जमा करता था। धर्मपाल का अहंकार ये था कि वह मानता था कि उसके पास सबसे अधिक पुण्य संचित है, और वह हमेशा लोगों को बताता रहता था कि वह कितना बड़ा दानी है। वह केवल इसलिए दान करता था ताकि उसका संदूक भरता रहे। धर्मपाल की मृत्यु के बाद वह सीधे कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचा। उसने गर्व से अपने पुण्य के संदूक को महादेव के सामने रखा। महादेव, जो अपने भोलेपन में लीन थे, ने संदूक को एक नजर देखा।
धर्मपाल ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने हजारों पुण्य जमा किए हैं। ये संदूक मेरी तपस्या का फल है। मैं अब स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी हूँ। महादेव ने मुस्कुराते हुए नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, जाओ और मेरे निवास से मेरे कार्य की बाल्टी ले आओ। नंदी एक साधारण, पुरानी और टूटी हुई बाल्टी लेकर आया। वह बाल्टी खाली थी। महादेव ने धर्मपाल के पुण्य के संदूक की ओर इशारा किया जो चमक रहा था, और फिर अपनी खाली टूटी बाल्टी की ओर इशारा किया। महादेव ने कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारे संदूक को स्वीकार करता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे एक छोटे से नियम का पालन करना होगा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा पुण्य के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। धर्मपाल ने कहा, प्रभु, मैं तो यही पुण्य संचित करने आया हूँ, मैं ये कैसे त्याग सकता हूँ? महादेव ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मेरा ये कार्य की बाल्टी का रहस्य समझना होगा। महादेव ने बाल्टी की ओर इशारा करते हुए समझाया, ये बाल्टी मेरे निष्काम कर्म का प्रतीक है। मैं हर दिन इस बाल्टी में अपने कर्मों के परिणाम डाल देता हूँ और बाल्टी में डालने के तुरंत बाद मैं इसे खाली कर देता हूँ। धर्मपाल, जब मैं ब्रह्मांड बनाता हूँ तो उस कार्य का परिणाम इस बाल्टी में डाल देता हूँ और तुरंत भूल जाता हूँ। जब मैं विष पीता हूँ तो उस त्याग का परिणाम इस बाल्टी में डाल देता हूँ और तुरंत भूल जाता हूँ। मैं कोई भी काम उसके फल को जमा करने के लिए नहीं करता, बल्कि केवल करने के लिए करता हूँ। महादेव ने अंततः रहस्य बताया, तुम्हारे संदूक ने तुम्हें लालच से भर दिया। मेरी बाल्टी मुझे अनासक्ति से भरती है। तुम परिणाम से बंधे हो, मैं कर्म की शुद्धता से मुक्त हूँ। धर्मपाल को अपने संदूक पर बहुत गर्व था, पर उसे एहसास हुआ कि उसका सारा पुण्य तो केवल जमाखोरी था। उसे तुरंत समझ आया कि महादेव की बाल्टी में डाला गया कर्म भले ही तुरंत त्याग दिया जाए, वही सच्चा पुण्य है। महादेव ने अंत में एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकता हूँ। अपनी तपस्या को बाल्टी में डाल दो, अर्थात अपने सारे पुण्य और उसके परिणाम की इच्छा को मुझ पर छोड़ दो, और फिर तुम मुक्त हो जाओगे। धर्मपाल ने अपनी पुण्य के संदूक को खोला और अपने सभी पुण्यों को महादेव की खाली टूटी बाल्टी में उड़ेल दिया। जैसे ही पुण्य बाल्टी में गए, वे तुरंत हवा में विलीन हो गए। धर्मपाल अब पुण्य से मुक्त होकर पहली बार हल्का और आनंदित महसूस कर रहा था। उसने समझा कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि त्यागने में है। ये कहानी महादेव के भोलेपन और अनासक्ति के सिद्धांत का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा कर्म पुण्य वह नहीं है जिसे जमा किया जाए संदूक, बल्कि वह है जिसे तत्काल त्याग दिया जाए खाली बाल्टी। जीवन में किसी भी कर्म के परिणाम की आसक्ति लालच की बंधन है, और परिणाम के प्रति अनासक्ति ही मोक्ष है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।